नमस्कार। कंटक पथ पर नंगे पाँव सिनोनिमस विद ट्रूथ कौशल प्रसाद पुस्तक बाबू कौशल प्रसाद जी के संपूर्ण जीवन चरित्र पर है। और आज हमारे साथ लेखक दो में थे, शालिनी कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। एक मैं डॉक्टर शिखा कौशिक आज साक्षात्कारता के रूप में इसमें उपस्थित हुई हूँ। और शालिनी जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपको बहुत साधुवाद इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के सृजन में सहयोग हेतु। शालिनी जी, जैसा कि संपादकीय में मैंने एक विवाद की ओर इंगित करके उसे छोड़ दिया था, क्योंकि एक सार्वकालिक जो पुस्तक होती है उसमें इन छोटी बातों को हम शामिल नहीं करना चाहते थे, नाम को शामिल करना चाहते थे उसमें किसी के। तो ये पुस्तक की जो सृजन की जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी, उसमें हम अब भी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। एक बार भवन का गेट था। बार भवन के लिए जो 26 बार अध्यक्ष रहे बाबू कौशल प्रसाद जी, उनके संघर्ष पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और उनकी मृत्यु के बाद 2015 में हो चुकी थी, तब से भी कुछ वहाँ पर कुछ नहीं सोचा गया कि कुछ करना चाहिए उनके लिए। और फिर एक स्थिति आई 2020 में कि एक जो वरिष्ठ वयोवृद्ध अधिवक्ता थे, उनका निधन हुआ। उनके परिवार ने जो सहायता राशि दी जाती है केराना बार एसोसिएशन द्वारा, वो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कोई अच्छा कार्य इसके बदले में कर दिया जाए। तो उन्होंने ये कार्य किया कि बार भवन के गेट पर उनका नाम लिखवाना की एक स्वीकृति अपने आप उनके घर पर वो दे आए। संपूर्ण कार्यकारिणी की नहीं दी गई, क्योंकि आप उसमें क्या थी उस वक्त? मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष थी। कनिष्ठ उपाध्यक्ष थी, और आपसे भी कोई सहमति नहीं ली गई थी। बिल्कुल। और फिर एक और नया मोड़ आया कि आपने 80,000 रुपये जो बाबू कौशल प्रसाद जी की मृत्यु के बाद उन्हें सहायता राशि परिवार को दी गई थी, वो आपने लौटाई। क्या बाबू कौशल प्रसाद जी के सम्मान की रक्षा का ये एकमात्र अंतिम उपाय आपके पास रह गया था? क्या कोई मानसिक दबाव था आपके ऊपर? केवल एक मानसिक दबाव था। ये कहा गया था, वहाँ जो अध्यक्ष जी थे, तत्कालीन अध्यक्ष जी, उन्होंने ये कहा था कि उनके परिवार ने वो सहायता राशि लौटा दी। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हमने ये गेट उनके नाम पे बनाया है। तो इसलिए कि भाई अगर सहायता राशि लौटा कर ही गेट बनते हैं तो लीजिए ये पैसे आपके, हम भी वापस करते हैं। तो इस पर एक और जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बड़ी प्रतिकूल टिप्पणी की थी आपसे। वो क्या टिप्पणी थी? उन्होंने जब बार काउंसिल से बलवंत सिंह जी आए थे जांच के लिए, तो उन्होंने वे मेरे से इतने परेशान हो गए थे। उनका कहना ये था कि मुझे इससे हेट हो गई है। नहीं, मेरा तात्पर्य उनसे है जिन्होंने ये कहा था कि ये सहायता राशि तो उसी समय वापस करनी चाहिए थी। 2015 में जब आपको दी गई थी। वे पहले अध्यक्ष नहीं रहे थे, वे तो वर्तमान समय में इस वक्त अध्यक्ष हैं। अच्छा। उन्होंने जब मैं उनके पास उस वक्त बाबू कौशल का नाम कराया जाए इसके लिए साइन कराने गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको ये सहायता राशि उस वक्त वापस करनी चाहिए थी जब बाबूजी एक्सपायर हुए थे। तो क्या सहायता राशि वापस करने से ही जो महत्वपूर्ण कचहरी में स्थान हैं उन पर किसी का नाम लिख दिया जाएगा? इस तरह तो बहुत जो अच्छे धनाढ्य जो बैकग्राउंड से हैं वो सभी वहाँ पर अपने गेट लिखवा सकते हैं, और लाइब्रेरी पर नाम लिखवा सकते हैं। संघर्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष किया गया उसके कोई मायने ही नहीं थे। मतलब बाबू कौशल प्रसाद जी ने अपने जो 25-26 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में दिए, उसका कोई तात्पर्य ही नहीं था। इससे अच्छा तो वो कमाई करते। यही लगता है, यही होना चाहिए था। बाबू कौशल जैसे व्यक्ति कभी भी किसी बार को भगवान करे कभी ना मिले। और एक वयोवृद्ध जो अब उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने तो कहा था कि बाबू कौशल प्रसाद एक पागल व्यक्ति थे। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, जो भी काम करता है, जो मन लगाकर कहीं की सेवा करता है, उसे पागल ही कहा जाता है। वो वास्तव में पागल ही होता है। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो एक पागल व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही इस केराना बार एसोसिएशन के लिए लगाया, और किसी के संघर्ष की, उसके सहयोग की इस बार एसोसिएशन को ना कभी आवश्यकता थी, ना है और ना होनी चाहिए। बस हमारा तो कहना यही है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वहाँ पर कहीं भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसी अच्छी
सोच के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, वो 80,000 रुपये जो हैं क्या आपने वापस ले लिए? ऐसी भी तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मुझे सबूत दिखा दें। मैं 1 जुलाई 2020 को वे 80,000 रुपये तत्कालीन अध्यक्ष को तत्कालीन महासचिव की उपस्थिति में पकड़ा कर आई थी, और मेरे पास सचिव महोदय का नोटिस भी आया था, और जो उस वक्त के कोषाध्यक्ष थे उन्होंने अपने जो बार का हिसाब था उसमें भी शामिल किया था। तो वो मुझे ये हिसाब दिखा दें कि मैंने वे पैसे कब वापस लिए हैं, मेरे साइन दिखा दें पैसे वापस लेने के। बिल्कुल। और जो है जैसा समय चल रहा है उसमें हम तो ये कहेंगे ना भावुक हों, अपने आप को जो कुछ मिल गया है वो अपने पास रखिए, और अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। किसी को किसी के भी संघर्ष की, सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना पैसा कमाइए और अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन जो है वो अच्छी तरह से आप बिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।